अगर कोई छात्र 5-5 साल तक दिन रात मेहनत करे पर परीक्षा से एक रात पहले पूरा प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बिक जाए तो क्या होगा? अगर कोई गरीब किसान का बेटा, कोई मजदूर की बेटी, कोई बेरोजगार युवा अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करे और कुछ मिनटों में पूरा पेपर बाजार में बिक जाए, तो क्या सिर्फ एक परीक्षा लीक होती है? नहीं, टूटता है भरोसा, टूटता है सपना और टूट जाता है सिस्टम पर से विश्वास। लेकिन क्या अब ऐसा नहीं होगा? क्या अब पेपर लीक माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अब 50 लाख नहीं, सीधे 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा? क्या अब पेपर लीक कराने वालों को 10 साल तक जेल होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत, और आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसे सरकार कह रही है कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देश ने एक के बाद एक कई बड़े परीक्षा विवाद देखे। भर्ती परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं, हर बार एक ही शब्द सुनाई दिया, पेपर लीक। कहीं परीक्षा रद्द हुई, कहीं दोबारा परीक्षा हुई, कहीं छात्रों ने सड़क पर आंदोलन किया, तो कहीं अदालत तक मामला पहुंच गया। हर बार नुकसान किसका हुआ? माफिया का नहीं, छात्रों का हुआ। क्योंकि जिसने लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग की, जिसने कई साल तैयारी की, जिसने परिवार की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई, उसी को फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसलिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लाया गया। बुधवार लोकसभा, हंगामा, नारेबाजी, विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। सरकार का दावा कि अब देश में परीक्षा माफियाओं की कमर टूट जाएगी। विपक्ष का सवाल कि सिर्फ कानून काफी नहीं है, इसे लागू कौन करेगा? और यहीं से बहस शुरू होती है। अब ध्यान से समझिए, पहला बड़ा प्रावधान, अगर कोई पेपर लीक करता है या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है तो कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल का जेल होगा। सिर्फ जेल ही नहीं, 50 लाख तक जुर्माना भी। दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया गया है? अगर पूरा गिरोह, या कहने का मतलब कि अगर संगठित अपराध है, पेपर बेच रहा है, नेटवर्क चला रहा है, तो यह मामला और गंभीर होगा। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना। यानी सरकार सीधे माफिया पर वार करना चाहती है। अब जरा तीसरा बदलाव देखें। पहले जांच सालों तक चलती रहती थी। अब सरकार का प्रस्ताव है कि 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाए, मतलब समयबद्ध तरीके से जांच होगा। चौथा बड़ा बदलाव, फास्ट ट्रैक कोर्ट। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, फैसला भी जल्द से जल्द। अब सवाल जो हर छात्र पूछ रहा है कि हमें क्या मिलेगा? पहला फायदा यह कि ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। छात्रों के लिए दूसरा फायदा कि बार बार परीक्षा रद्द होने की संभावना कम हो सकती है। तीसरा कि सरकारी भर्तियां समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ सकती है। चौथा, कोचिंग और दलालों के नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा।
पांचवा लाभ, यदि जांच समय पर होगी तो वर्षों तक मुकदमा लटकने की स्थिति कम हो सकती है। सरकार का कहना है कि अब मेहनत बिकेगी नहीं, मेहनत जीतेगी। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ 10 साल की जेल लिख देने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? अगर प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी सुरक्षित नहीं होगी, अगर डिजिटल सर्वर कमजोर होंगे, अगर अंदर बैठे लोग ही मिलीभगत करेंगे, अगर जांच एजेंसियां समय पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या होगा? मित्रों, विशेषज्ञ कहते हैं कि कानून जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सख्त और निष्पक्ष क्रियान्वयन। यानी कानून के साथ टेक्नोलॉजी, जवाबदेही और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार का दावा है कि यह कानून करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा। विपक्ष का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, तब तक यह केवल सजा बढ़ाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली है। यानी बहस दो बातों पर, सख्त कानून या बेहतर व्यवस्था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों की जरूरत है। तो आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि देश में पहली बार पेपर लीक को लेकर इतना सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। अब 5 से 10 साल तक जेल, 50 लाख तक जुर्माना, संगठित गिरोह पर 10 करोड़ तक जुर्माना, 2 महीने में जांच, 3 महीने में मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य। और ये सभी प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है। लेकिन कानून तो तभी सफल होगा जब उसका पालन बिना किसी राजनीतिक दबाव, पक्षपात और देरी किए बिना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों छात्रों को राहत मिल सकती है, और अगर नहीं तो कानून किताबों में ही रह जाएगा और माफिया नए रास्ते खोज लेंगे। अब फैसला आने वाले समय में होगा कि क्या यह कानून वास्तव में युवाओं के सपनों की रक्षा करेगा या फिर यह सिर्फ एक सख्त कानून बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना पेपर लीक माफिया को खत्म कर देगा, या सरकार को परीक्षा प्रणाली में और बड़े सुधार करने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।